नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल के इंट्रोडक्शन की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको पूरा बेसिक कवर करवाऊंगा चैप्टर 5 का। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही एक प्रिपेयर नोट्स तैयार करते जाइएगा ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, एक वर्ग तो हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, जो कैसा होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक वर्ग वो होता है, एक स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्योमेट्री वाला वर्ग या स्क्वायर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें अलजेब्रिक वाला स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक में स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 होना। ठीक है, पावर को हिंदी में कहते हैं घात। किसी भी नंबर की घात जो है यदि 2 है तो वो क्या कहलाएगा, उसका वर्ग या स्क्वायर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का ही गुणा 2 बार होगा। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो करते हैं कि 2 तो कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब यदि बात आती है कि 3 का स्क्वायर है, 3 का वर्ग है, तो वो 3 और 3 6 कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 3 के वर्ग का मतलब क्या है, 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 का जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्वायर हमें क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है कि किसी की भी पावर क्या होना, 2 होना, किसी की भी घात क्या होना, 2 होना, क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो 1 से लेके 10 तक के पूरे वर्ग लिख लेते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, ये आपको लगभग 20 तक तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको स्क्वायर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। तो आपको 20 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर समझने के लिए, मतलब वर्ग संख्याओं के गुणधर्म को समझने के लिए 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए देखो, छोटे छोटे जो स्क्वायर रहते हैं उनमें आपको वो तो आप निकाल के बता सकते हैं कि कितना हो रहा है, लेकिन कितना है, तो इसका यूज कहाँ होगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि किसी नंबर के लास्ट में स्क्वायर वाला नंबर आता है, ठीक है, यदि किसी स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, स्क्वायर वाला नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 15 का स्क्वायर। क्या लिखा है, 15 का स्क्वायर, तो इसके पीछे वाला नंबर क्या है, 5। क्या है, 5। यहाँ पे क्या देखा हमने, 15। अब 15 के पीछे वाला नंबर क्या है, 1 डिजिट पे क्या है, 5 है। तो 5 का यहाँ पे हमें जब यहाँ से 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर देखते हैं तो उनमें 5 किस किस के पीछे आता है, यहाँ आ रहा है 5 के स्क्वायर के पीछे क्या आ रहा है, 5। तो ये किसका, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो भी पीछे नंबर दिया रहेगा, यदि वह किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जैसे 5 जो है किसका, 5 का स्क्वायर क्या है, 25, तो उसके पीछे क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ पे 15 के स्क्वायर में भी पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। इसका हम स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 15 इंटू 15, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 1 जो 5 2 7 इंटू 5 1। तो यहाँ पे 5 और
12 की 2 कैरी 1, ये 2 क्या आ रहा है 2 2 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पीछे की डिजिट देखना है बस, और उससे उसका जो स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर में जो पीछे वाला नंबर आता है, ठीक है। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 में पीछे वाला नंबर क्या है 5, तो इसके पीछे वाले नंबर क्या आएगा 5 आएगा हमेशा, ठीक है। छोटे नंबर का तो आप ऐसे निकाल के बता सकते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 4 6 4 5 3, इसमें आपको पीछे वाले नंबर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर बताना है कि कितना होगा, मतलब इस टोटल का स्क्वायर बताना है इस पूरे का कि स्क्वायर इसका कितना होगा, और उस स्क्वायर मतलब जो आंसर आएगा आपका उसमें भी पीछे वाला नंबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पीछे वाला नंबर देखना है। अब 3 का स्क्वायर हमें यहाँ 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो इसका लास्ट में क्या आएगा 9। चाहे आप तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 9 3 2 1 और 2, इसका आप स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालना है, और जो स्क्वायर आता है उसमें भी आपको बताना है कि लास्ट वाला नंबर क्या होगा। अब इसमें भी आपको क्या देखना है, इसके लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है इसमें 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका क्या आएगा लास्ट नंबर क्या आएगा, इसके आंसर का 4 आएगा, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं अभी आपके एक्सरसाइज में हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे, और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, मान लीजिए आपका है 16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए दूसरा आपका 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप परफेक्ट स्क्वायर भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास यदि कोई बड़ा नंबर आ जाता है, ये तो ऐसे है कि छोटे नंबर हैं, आपको याद होंगे कि इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आपके पास नंबर है 2 6 9 2 9, ठीक है, क्या है 2 6 9 2 9। अब बात आती है कि भाई इसको इतना बड़ा नंबर है, इसका हम कैसे बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अभी हम पीछे जो ट्रिक समझ के आए हैं, जो हमने समझा था बेसिक, ठीक है, तो उसमें हमने क्या समझा था कि हमें लास्ट वाली डिजिट देखनी है। क्या देखना है, लास्ट वाली डिजिट। तो इसकी भी हम देखेंगे लास्ट वाली डिजिट क्या है 9, क्या है इसकी लास्ट डिजिट 9। तो हम बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए ये डिजिट जो है पूर्ण वर्ग होगी या परफेक्ट स्क्वायर होगी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यदि कौन कौन से नंबर हैं जो आपके किसी भी नंबर के पीछे हों, किसी भी डिजिट के क्या हों पीछे हों, यदि वह नंबर आपको दिखते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये डिजिट, तो आप उसको इजीली बता देंगे वो नंबर को देख के कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यदि डिजिट में आपको 0 1 4 5 6 या 9, क्या क्या याद रखना है 0 1 4 5 6 या 9। यदि लास्ट में आपको ये नंबर दिख रहे हों तो वो डिजिट आपकी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। वो नंबर जितने भी होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बस आपको ये नंबर याद रखना है, जिस भी नंबर के पीछे आपको 0 1 4 5 6 या फिर 9 दिखाई देते हैं तो वो आपके क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग होंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है आपका फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग ज्ञात करना। अब जब छोटे छोटे वर्ग या स्क्वायर तो हम आसानी से याद रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है बड़े स्क्वायर्स की तो थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना, है ना। तो जैसे 20 तक तो आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बड़े स्क्वायर की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल होता है आपको याद करने में। लेकिन उसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें निकालना है 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी है जिसको सभी ने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर
होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या बीच में 2ab और ये जो बी स्क्वायर है इसको पीछे भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको याद इतना रखना है कि ये जो 32 है इसको हमें इस टाइप से तोड़ना, मतलब दो पार्ट में तोड़ना है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, देखिए 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 30 होगा वो हमारा होगा ए, और यहाँ पे जो 2 होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या रखना है 30 और बी की वैल्यू क्या रखना है 2। तो हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखिए ए की जगह हमें क्या रखना 30, तो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इंटू में आपको क्या है सबसे पहले ए, क्या है ए, तो ए की वैल्यू हमें रखना है यानी 30 रखेंगे, फिर इंटू, इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब क्या है इंटू है, तो बी की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या है 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद हम करते हैं, यदि आपको 30 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप इसका इंटू भी कर सकते हैं, 30 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जो कितना होता है 9, उसके बाद 2 0 900 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 2 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू में 2 इज इक्वल टू 900 प्लस 4 प्लस इसको जब हम करेंगे 0 का 0, 2 6 जो होता है आपका 12, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 900 आपका ऐसे का ऐसा प्लस 4 120 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 124, फिर इसको आगे करते हैं हम, तो 0 4 4 0 2 2 और 9 और 1 कितना होता है 10, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 1024। ये 32 का स्क्वायर रहेगा। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया, यदि आपको क्रॉस चेक करना है कि ये सही है या नहीं, हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं 32 इंटू 32 करके देख लीजिए आप, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इंटू 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो क्या आएगा आपका 4 का 4, 6 और 6 होता है आपका 12 की 2 कैरी 1, 9 और 1 10, ठीक है। क्या आया आपका 1024 और यहाँ भी क्या आया था 1024। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको निकालना था 32 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 32 को इस टाइप से डिवाइड कर लिया दो पार्ट में कि आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए। तो हमने 32 को इस टाइप से तोड़ लिया 30 प्लस 2 में, तो हमें जो 30 रहेगा वो आपका ए हो जाएगा और प्लस जो सेकंड वाला रहेगा 2 वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करना, ए का स्क्वायर था मतलब ए हमारा 30 है, तो 30 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 30, इंटू में बी की वैल्यू रखेंगे 2, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको कोई सा भी आता है, मान लीजिए आपको 100 प्लस भी आता है, जैसे मान लीजिए 104 आया, 102 आया, 105 आया, तो उसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है, मेथड आपकी सेम ही रहेगी और इससे आपका आंसर भी एकदम सही निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आता कोई सा भी, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपका अगला टॉपिक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। इसमें आपको करना क्या रहता है कि मान लीजिए आपको 3 और 4 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 और प्लस में प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका 3 और 4 का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको 6 और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपका 6 8
का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और यदि आपको मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट या त्रिक है, तो बाकी के दो नंबर बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपको मान लीजिए 6 दे दिया जाता है और बाकी के आपको ये 8 और 10 दो नंबर पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूले हैं, पहला है आपका 2m, दूसरा है m² - 1 और तीसरा फॉर्मूला होता है आपका m² + 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए काम आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 14। क्या दिया है, 14। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक का एक नंबर है। अब बाकी के दो नंबर आपको बताना है, तो हम वो कैसे बता सकते हैं, देखिए उसके लिए हम पहला वाला यूज करते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2m। ठीक है, उसके बाद ये होगा आपका 2m और = में रखना है आपको 14। ठीक है, तो यहाँ से m = 14/2 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 7। क्या आया, m की वैल्यू क्या आई, 7। ठीक है, अब दूसरा वाला फॉर्मूला रखते हैं हम। तो दूसरा वाला फॉर्मूला है आपका m² - 1। अब इसमें हमें m की वैल्यू तो यहाँ पे मिल ही चुकी है, कितनी है, 7। तो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर - 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 - 1, यानी कि ये आएगा आपका 48। यहाँ पे फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है आपका m² + 1। ठीक है, तो इसमें भी m की वैल्यू रखेंगे 7 का स्क्वायर + 1, ये 49 + 1, ये क्या हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 14 के जो है बाकी दो नंबर कौन कौन से आएंगे, 48 आएगा और 50 आएगा। ठीक है, आपको कोई सा भी नंबर दिया रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, बस सबसे पहले आपको m की वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, m की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो बाकी दो फॉर्मूले हैं उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके यदि आप एक दो बार ही क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछ भी लेता है तो आप बिना सॉल्व किए उसका आंसर इजिली दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं और जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से इनको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा है स्क्वायर, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 14 का स्क्वायर लिखा है तो वो कितना होता है, 16। तो 16 का स्क्वायर रूट्स क्या होगा, 4। क्या होगा, 4 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट होगा। जैसे आप मान लीजिए आपके √25 लिखा है तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट्स किसे कहते हैं। तो कोई भी नंबर है, वो नंबर जिसका स्क्वायर होगा, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। ये तो हमारे छोटे नंबर्स हुए, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम देखकर बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाते हैं तो आप उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। ठीक है, जो कि हम अभी समझने वाले हैं। तो इसमें से पहली मेथड है आपकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको करना क्या है, बेसिकली पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको पहले तो याद रखना है कि ऑड नंबर से माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, विषम संख्याओं से माइनस करते हुए चलना है और उल्टा चलना है। जैसे मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या बताया आपको कि विषम संख्याओं से माइनस करते हुए, मतलब ऑड नंबर से आपको माइनस करते हुए घटाते हुए चलना है। तो देखिए 25 और पहले विषम संख्या क्या होती है, 1, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 24। 24 के बाद दूसरी विषम संख्या 3, उसके बाद इसमें से ये घटाया कितना बचा, 21। 21 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा आपका, 16।
अब यहाँ से जब हम 16 में से 7 घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाए आपका कितना बचेगा 9। कितना बचेगा आपका 9। और 9 में से फिर 7 के बाद 9 घटाएंगे 0। आपको ऐसा तब तक घटाते जाना है विषम संख्याओं से जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। अब यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्क्वायर क्या आया है, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये पता कैसे चलेगा। तो देखिए आपने जितने स्टेप के बाद 0 आया है तो वो स्टेप हमें काउंट करना है और जितना आएगा आंसर वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मतलब 2 3, यहाँ पे ये 4 और 5। तो कितने स्टेप के बाद आया आपका 5, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए छोटा नंबर लिया है। अब यदि लेते हैं हम बड़ा नंबर, जैसे कि मान लीजिए आपका 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो वो किस टाइप से हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे 100 - 1 कितना आएगा आपका 99। तो 99 - 3, 99 - 3 करेंगे 96, 96 - 5 ये बचेगा आपका 91, 91 - 7, 91 में से हम 7 माइनस करेंगे आपको बचेगा 84, ठीक है। कितना बचेगा 84। अब जब 84 में से फिर हम माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे हमने किया था 7 तो यहाँ करेंगे 9, तो उसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 75, 75 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 64, 64 में से हमने 13 को माइनस किया तो वो बचेगा आपका 51। अब 51 में से हमने 13 के बाद आता है आपका 15 माइनस किया, 15 माइनस करने के बाद बचता है आपका 36, और 36 में से हम करेंगे फिर 15 के बाद 17 माइनस, तो 17 माइनस करने पे आपका बचता है 6 9, यहाँ पे 9 1 19 बचेगा, और 19 में से 19 माइनस करेंगे आपका बचेगा 0, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये कितनी बार में 0 आया है। तो उसके देखते हैं हम, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी बार में आया 10। तो आपका 100 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसी टाइप से कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कि उसका रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। रिपीटेड सबट्रैक्शन में आपको ऑड नंबर माइनस करते जाना है, तब तक घटाना है आपको ऑड नंबर से जब तक कि 0 ना आ जाए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की हमारी सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको निकालना है, मान लीजिए 625 का निकालना है आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है या वर्गमूल निकालना है 625 का रूट में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन तो आपने की होगी, ठीक है, उसको आप छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है, फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे 625। अब पीछे आपका कौन सा नंबर है 5, कौन सा है 5, तो ये किससे कटेगा 5 से, तो हम 5 से करते हैं। तो यहाँ पे 5 एकम 5, इसको दे दिए 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे इसको दे दिए 25 हो गए, 5 25। उसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 इसको दे दिए 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 25, और फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पे हमारा 625 का क्या आ रहा है, देखिए कितने टाइम, यहाँ पे 5 × 5 × 5 और × 5, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है, ये आपका आ रहा है। अब आप निकाल क्या रहे हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो वर्गमूल में आप याद रखना यहाँ पे 2 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी की भी पावर 2, किसी भी नंबर की पावर घात 2 होना, ठीक है, वो वर्गमूल कहलाता है। तो यहाँ पे कितने के पेयर बनेंगे 2 के, तो 5 का एक पेयर 5 का एक पेयर, यानी 5 का एक पेयर बनेगा तो 5 एक बाहर निकाल लिया, और एक 5 का पेयर बनेगा यानी 1 5 हमने बाहर निकाल लिया। तो इंटू करने पे क्या आएगा आपका 25। तो 25 किसका वर्गमूल है 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25,
ठीक है। तो इसी टाइप से आपको बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देना है। बस आपको याद इतना रखना है कि इसमें कितने के पेयर बनेंगे, आपके 2-2 के पेयर बनेंगे, बस नंबर सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। यदि आपको ये भी निकालने को आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसके यदि पूरे पेयर बन जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, और नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। और उसको आप मान लीजिए आपको कि उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या जोड़ें या क्या घटाएं या क्या कौन से नंबर से गुणा करें, कौन से नंबर से भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो नंबर उसमें कम पड़ रहा हो आप उससे भाग कर दीजिए, उससे गुणा कर दीजिए, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी थर्ड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इससे आपके क्वेश्चन। बाद आती है आपकी थर्ड मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि। वैसे तो ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको समझना है। यदि आपको वो समझ में आ जाती हैं तो ये आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी, और ठीक है। वैसे हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ ही जाता है, ठीक है। वैसे तो किसी को कुछ भी नहीं आता है पहले शुरू में, लेकिन जब वो उसका निरंतर अभ्यास करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, तो सब चीजें समझ में आ जाती हैं। अब आपको दिया है, मान लीजिए कि 729 का आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। भाग विधि से आपको 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो उसको एक ऐसा इसका ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर लिखा जाता है 729, ठीक है। अब यहां से एक बात, पहली स्टेप जो है उसकी वो है कि आपको 729 जो लिखा है उसके पीछे से जोड़े बनाए जाते हैं। तो पीछे के नंबर से ये 2 नंबर का एक जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए, 0 नंबर का यहाँ पे 2 नंबर का एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जोड़े बनाने हैं, ठीक है। पीछे से यदि आपको 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं तो उनके जोड़े बनाइए। 4 हैं तो 2-2 के आसानी से जोड़े बन जाएंगे। यदि 3 या 5 हैं तो पहले 2 के जोड़े बनेंगे, फिर 2 के, और फिर 1 का यदि 5 है तो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम उसमें डिवाइड में करते हैं ना कि ऐसा कौन सा नंबर लें कि मतलब 7 से ज्यादा ना हो, तो हमें इसमें नंबर नहीं लेना है, आपको यहाँ पे लेना है स्क्वायर। क्या लेना है? स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा स्क्वायर लें कि वो 7 से ज्यादा ना हो, तो कौन सा लें? यदि 1 का लेते हैं तो बहुत कम रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का 9 होता है। 2 का कितना होता है? 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9, ठीक है। तो 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कौन सा लेते हैं? 4। तो हम जो नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं वो नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और जो स्क्वायर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और उसी नंबर को हम एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, और उसी नंबर को हम यहाँ एक बार लिखेंगे। एक ही नंबर आपको 3 जगह लिखना है, ठीक है। जो स्क्वायर ले रहे हैं आप वो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और जिस नंबर का ले रहे हैं वो एक बार यहाँ लिखना और एक बार यहाँ लिख के प्लस करना है। यहाँ होगा माइनस, तो 4 में से 7 गए, आपको कितने बचे? 3, और 2 और 2 कितना होता है? 4, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम जब भाग करते थे वैसे ही डिवीजन करते थे, डिवाइड करते थे, तो उसमें एक डिजिट नीचे आती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेयर, पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। तो पूरा जोड़ा और नीचे उतरा, कितना होगा? 329। अब यहाँ पे हमें देखिए लास्ट वाला नंबर क्या है? 9। लास्ट वाला नंबर क्या है? 9। और मैंने आपको सबसे पहले एक चीज सिखाई थी कि आपको 9 देखना है, ठीक है। क्या देखना है? 9 देखना है। और 9 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है? तो किसके? देखिए 3 के में आता है, बिल्कुल आता है, 3 3 जा 9, और 7 के में आता है, 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9 देखना है, और यहाँ पे जो लिखा है 4, तो यहाँ पे आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो वो इससे कम रहे या यही आए। तो हम उस नंबर से, देखो 7 के में 9 आता है, उससे करेंगे, और 7 आपको जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 के साइड में भी लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो 7 से 1 जा होता है आपको 49, 49 के 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 28 और 4 होते हैं आपके 32। मिल गया हमें वही नंबर, ठीक है। तो कितने टाइम में मिला आपको, वो मिला है आपको 7 टाइम में। कितने टाइम में, 7 में। तो वो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और जो आया है आपका वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस कर देंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब इसी टाइप से एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, फिर अगला बताता हूँ। देखिए, आपको 729 का भाग विधि से निकालना था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद आपको क्या देखना है कि पहला वाला जो नंबर है हमें उसके लिए ऐसा स्क्वायर लेना है कि वो नंबर से ज़्यादा ना हो और उससे ज़्यादा कम भी ना रहे। यहाँ पे हमने पहले 2 का स्क्वायर लेते देखा, 2 का 4 आ रहा था, 3 का देखा तो 9 आ रहा था, 9 हमारा ज़्यादा होगा तो हमने कौन सा ले लिया, 4, मतलब 2 का स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर लिया वो ऊपर लिखा, साइड में लिखा और एक बार प्लस कर दिया, तो 2 2 4 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया 3। अब हमें एक बात का फिर याद रखना था कि 29 जो है पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा हमने सॉल्व किया। फिर यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपने लास्ट डिजिट देखी, तो लास्ट डिजिट कौन सी स्क्वायर में आती थी, तो 3 के में भी 9 आता है और 7 के में भी 49 आता है। तो आपने वो दोनों रख के देखा, 7 का रख के देखा तो 4 और इसके साइड में भी 7 और इनटू में भी 7। जब इसका हमने सॉल्व किया तो क्या है आपका 329। अब इसी टाइप से आता है आपको, मान लीजिए कि आपको पॉइंट में दे दिया, ठीक है, दशमलव में दे दिया, तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे एक वो भी बता देता हूँ। और बाकी तो आपको लगभग सभी सेम ही करना है, ठीक है। एक एक समझ लेंगे आप यदि, तो बाकी आपको कितना भी बड़ा कोई सा भी नंबर मिल जाए आप इजीली कर लेंगे। और इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो 27 है ना, यही आपका आंसर होगा। ऊपर जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा, मतलब √729 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 27, ठीक है। जो ऊपर रहता है वही इसका आंसर रहता है। मान लीजिए आपका लिखा है 2.56, क्या लिखा है 2.56। अब इसको आपको डिवीजन मेथड या भाग विधि के द्वारा इसका आंसर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये किया, यहाँ लिखा 2.56, ठीक है। अब यहाँ हमें सबसे पहले तो पॉइंट को भूल जाना है। क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है पेयर बनाना। तो पेयर बनाया हमने, ठीक है, ये एक बच्चा। अब यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा स्क्वायर लें जो 2 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ लिख के माइनस कर देंगे। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पूरा का पूरा हमने क्या लिख लिया, 56। अभी आपको पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 156। अब यहाँ क्या है आपका 2 हमने ऐसे ही लिख लिया। पीछे कौन सा नंबर है, पीछे आपका 6। तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 सबसे पहले तो आता है आपका 6 के स्क्वायर में आता है 36। क्या लास्ट नंबर क्या है 6 के स्क्वायर का, 36। तो हम 6 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले, ठीक है। जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो एक बार 2 के साइड में भी लिखेंगे। तो 6 6 जा 36 की 6 कैरी आती है आपकी 3, 6 2 जा होता है आपका 12 और 3 होता है 15। ये आया आपका 126, ठीक है। तो यहाँ पे रखा हमने 156 और यहाँ पे आपका वही 6 टाइम किया था तो वो लिख देंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने 6 जितने टाइम आया है। उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया, आंसर आया आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे अब आएगा आपका पॉइंट, कहाँ आएगा, तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद। तो हमने 1 डिजिट के बाद क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। इजी, बस आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि इसके आप 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल, तो उसका पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपका ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है ये अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।